गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में हमने पूरे इस लेसन के बारे में जानकारी हासिल की कि ये जो लेसन है ये साउथ अफ्रीका के लोगों की आज़ादी के बारे में है। इसमें हमने कुछ एक क्वेश्चन किए थे। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे 2 क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द मे 10th सेरेमनीज अबाउट, यानी कि 10 मई को जो समारोह हुआ वो किसके बारे में था। वेयर डिड दे टेक प्लेस, और ये जो समारोह हुए ये कहाँ पर हुए। तो 10 मई का जो समारोह हुआ था वो किसके बारे में था, आज़ादी के बारे में था। इसके बारे में ये देखो, साउथ अफ्रीका हैड बीन अंडर द रूल ऑफ द वाइट्स फॉर मोर देन 300 ईयर्स। साउथ अफ्रीका जो है लगभग 300 साल से भी ज़्यादा समय तक गोरों के शासन के अधीन रहा, यानी कि वहाँ पर गोरे लोग जो है शासन करते थे और काले जो लोग थे, ब्लैक्स जो थे, अश्वेत जो लोग थे, वो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। द ब्लैक्स सफर्ड टेरिबली ड्यूरिंग दिस पीरियड। ब्लैक्स यानी कि जो काले लोग थे, अश्वेत जो लोग थे, दे सफर्ड टेरिबली, उन्होंने जो है बहुत कष्ट उठाए। सफर टेरिबली मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ उनको ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, यानी कि 300 सालों में उन्होंने बहुत कष्ट झेले ब्लैक्स जो लोग थे। दे फॉट ए लॉन्ग बैटल फॉर देयर फ्रीडम। दे फॉट ए लॉन्ग बैटल, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी किसके लिए, फॉर देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए। वाइट से अपनी आज़ादी के लिए, यानी कि गोरो लोगों से अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। एट लास्ट it became a democratic nation on 10th May 1994, और अंत में 10 मई 1994 को ये एक डेमोक्रेटिक नेशन बना, यानी डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक राष्ट्र बना ये, यानी कि आज़ाद हो गया ये गोरों के शासन से। They got this freedom after a long struggle. They got this freedom, उन्हें ये आज़ादी प्राप्त की, उन्होंने ये आज़ादी प्राप्त की आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे संघर्ष के बाद, एंड ए लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है बलिदान, कुर्बानियाँ, और बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी बलिदानों के बाद। द सेरेमनीज वर हेल्ड इन प्रिटोरिया। जो सेरेमनीज हुई, सेरेमनीज का मतलब होता है समारोह, जो समारोह आज़ादी का जो समारोह हुआ वो कहाँ पर हुआ, प्रिटोरिया में हुआ। ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार भर के, वर्ल्ड से, पूरे संसार के जो बहुत से लीडर्स थे वो दे टुक पार्ट इन इट, वो इस समारोह में शामिल हुए। मंडेला कॉल्ड इट ए विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मंडेला इसको न्याय की, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, पीस शांति, एंड ह्यूमन डिग्निटी और मनुष्य डिग्निटी की एक विजय के रूप में मानते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। क्या मतलब हुआ इसका कि मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी, मंडेला की जो सोच थी, समझ थी ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के बारे में, आज़ादी के बारे में, चेंज, वो कैसे चेंज होती रही विद एज, एज के साथ साथ, एंड एक्सपीरियंस के साथ, उसके एक्सपीरियंस, उसके अनुभव और एज के साथ साथ मंडेला की जो सोच है फ्रीडम के प्रति वो कैसे चेंज होती रही। और दूसरा पार्ट है इसका हाउ डिड हिज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, और उसकी फ्रीडम के प्रति जो उसकी भूख थी, यानी कि आज़ादी की जो भूख थी, चेंज हिज लाइफ, कैसे उसके जीवन को चेंज किया। इसका आंसर है एज ए चाइल्ड फ्रीडम मीन्ड टू मंडेला द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स। एज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था, चाइल्ड जब था वो, फ्रीडम मीन टू मंडेला, तो उस समय मंडेला फ्रीडम का मतलब समझते थे द फ्रीडम टू रन इन फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब होता है खेतों, खेतों में भागना, रन करना खेतों में। कहते जब वो बच्चा था तो बच्चे के रूप में वो मानते थे कि फ्रीडम क्या होता है, खेतों में दौड़ते रहना, भागते रहना। एज ए स्टूडेंट, जब थोड़े बड़े हुए और स्टूडेंट स्कूल जाने लगे, जब वो स्टूडेंट बने, एज ए स्टूडेंट इट मीन टू हिम
टू रीड व्हाट ही लाइक्ड। स्टूडेंट के रूप में आज़ादी का मतलब था उनके लिए टू रीड, पढ़ना, पर क्या पढ़ना, व्हाट ही लाइक्ड, जो उनको पसंद है, अपने पसंद का की पढ़ाई करना। एज ए यंग मैन, और जब थोड़ा और बड़े हुए, यंग मैन हुए, द फ्रीडम मीन्ड टू हिम टू डेवलप वंस पोटेंशियल एंड लिव ए लॉफुल लाइफ। जब थोड़े से बड़े हुए तो फ्रीडम मीन्ड टू हिम, तो आज़ादी का मतलब बना उनके लिए क्या हुआ, डेवलप वंस पोटेंशियल, अपने गुणों का, किसी के गुणों का या अपने गुणों का विकास करना, एंड लिव ए लॉफुल लाइफ, और एक लॉफुल लाइफ जीना, एक कानून सम्मत जीवन जीना, कानून को मानना। बट देन ही रियलाइज दैट ऑल ऑफ these were transitory freedoms, but then he realized, परंतु फिर उसने ये महसूस किया, that all these were, ये सारी जो आज़ादियाँ थी, ये जो सारे उसके आज़ादी के प्रति जो विचार थे, ट्रांजिटरी फ्रीडम, ये जो आज़ादियाँ हैं ये कहते बदलने वाली, ट्रांजिट होने वाली है। ट्रांजिट का मतलब होना है बदलती रहती है, कहते ये आज़ादियाँ जो है ये बदलती रहती है। Now freedom meant to him the freedom of everyone who looked like him. Now अब freedom meant to him, उसके लिए आज़ादी का मतलब हुआ the freedom of everyone, कि सबकी आज़ादी, who looked like him, जो उसकी तरह दिखते हैं, यानी कि जो लोग उसकी तरह दिखते थे उन सबको आज़ाद कराना। अब उसके लिए आज़ादी का मतलब ये हो गया था। He began his hunger for freedom changed his life. His hunger for freedom, आज़ादी के प्रति जो उसकी भूख थी, changed his life, उसने उसके जीवन को चेंज कर दिया, बदल दिया। It ended all his fears, इसने उसके सारे fears को, सारे भय, सारे डर समाप्त कर दिए। He became a bold and brave person, वो एक बहादुर आदमी बना। But it also made him a criminal in the eyes of law, परंतु इसने उसको लॉ की नज़र में, यानी कि कानून की नज़र में एक क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी भी बना दिया। He became homeless, वो बेघर हो गया। It forced him to live a life of a monk का मतलब होता है भिक्षुक। It forced him to live a life of a monk, इसने उसको एक भिक्षुक का जीवन जीने के लिए फोर्स कर दिया, बाध्य कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद करेंगे, कॉपियों के ऊपर लिखेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे।